बस्ती जनपद में विकास के नाम पर ही वोट होना है और विकास 10 सालों में अधिक हुआ है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी से कौन है, बीजेपी विकास किया है इसलिए बीजेपी को वोट दिया जाएगा। विकास के नाम पे लोग वोट देंगे, राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे, यहाँ पे भाजपा के साथ बेरोजगारी से हर इंसान खतरे में, हर युवा खतरे में है, महंगाई से हर व्यक्ति खतरे में है। अच्छा, पहले तो ये खतरे में है। अच्छा, काउ सस्ता बा, काउ सस्ता बा, बाजार में काउ सस्ता बा, भैया प्याज का सागा 40 रुपया किलो। ये खीरा यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। इस समय हम लोग कप्तानगंज विधानसभा में हैं। कप्तानगंज विधानसभा बस्ती जनपद लोकसभा क्षेत्र 61 बस्ती के अंतर्गत आता है। क्या नाम आपका? सोमनाथ पांडे। सोमनाथ भैया, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? भाई हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस वाली करते थे, भाजपा में है तो मैं भाजपा के साथ पूर्ण सहमत से हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं विकास के नाम पर वोट दूंगा और मुझे ये लग रहा है कि बस्ती जनपद में विकास के नाम पर ही वोट होना है और विकास 10 सालों में अधिक हुआ है। अच्छा, निश्चित तौर पे एक बार फिर बस्ती जनपद में कमल खिलने जा रहा है। कांग्रेस से भाजपा में आने का कारण क्या रहा? टिकट ना मिलना। अच्छा, किस चीज का टिकट मांग रहे थे हम? विधानसभा का। ये सारे लोगों में चर्चित था कि सोमनाथ पांडे जी को ही टिकट मिलेगा कप्तानगंज विधानसभा से। अच्छा। टिकट ना मिलना, हमने कांग्रेस छोड़ा, भाजपा। विचार हमारे भी आज भी कांग्रेस के हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, विचार हमारे आज भी कांग्रेस के हैं, दिल हमारा आज भी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो धड़कन कहाँ पे है? धड़कन तो टिकट ना मिलना धड़कन बन गई। तो मतलब खाली बता रहे हैं कि भाजपा में है कि नहीं, बता रहे हैं कि हैं? नहीं है, मैं पूर्ण समर्थन के साथ भाजपा में हूँ। अच्छा, और हर मीटिंग में, अब मीटिंगें केवल चुनाव के मीटिंग में जाता हूँ, बाकी नहीं जाता हूँ। जनता का क्या मूड है? जनता क्या सोच रही है? जनता विकास के नाम पर वोट देगी और निश्चित तौर पे 10 सालों का विकास देखा जाएगा। मोदी जी ने भी जो विकास कार्य किए हैं, हरीश द्विवेदी जी जो विकास कार्य किए हैं, उसी के आधार पर वोट मिलेगा और निश्चित तौर पर इस बार फिर बस्ती जनपद में भाजपा जीतेगी चुनाव। बसपा से दयाशंकर मिश्रा जी के आ जाने पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ब्राह्मणों में? निश्चित तौर पे प्रभाव तो कुछ न कुछ पड़ेगा। यहाँ पर जो परंपरागत सीट रही है वो बसपा और भाजपा की ही रही है। पहले बसपा के सांसद हुआ करते थे, फिर भाजपा के सांसद हुए हैं। निश्चित तौर पे यहाँ भाजपा और बसपा आमने सामने चुनाव लड़ेगी। सापा चुनाव मैदान से बाहर है बस्ती जनपद से। अभी फिर आपके पास आते हैं। क्या नाम आपका? प्रमोद पांडे। अच्छा, क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आ रही है? जनता का रुख कहाँ पे है? कोई विकास का ही मुद्दा है कि राम मंदिर भी उसी में आ रहा है, जाति भी उसी में आ रही है? सिर्फ विकास अच्छा। के ही मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। जात के नाम पर नहीं, अच्छा, जात के नाम पर नहीं, सिर्फ विकास के नाम पर। अच्छा, ये फर्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी से कौन है, बीजेपी विकास किया है इसलिए बीजेपी को वोट दिया जाएगा। अच्छा। आप विधानसभा के या जिले में या देश में कुछ कमियां ऐसी हैं जो आप बताएं तो क्या कुछ बताएंगे आप? क्या कुछ लगता है आपको? शिक्षा कोई मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? बेरोजगारी मुद्दा रहेगी कि नहीं रहेगी? महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सब चीज़ें कुछ मायने रखेंगी कि बस लोग विकास के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर ही वोट देते चले जाएंगे? विकास के ही नाम पे वोट देंगे। अच्छा, राम मंदिर के नाम पे ये तो हमारी आस्था है, भावनाएं हैं। ये मेन मुद्दा विकास ही है, विकास के नाम पे वोट देंगे। आपको क्या लगता है कि शिक्षा पे सरकार ने कितना काम किया है? काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब ये है कि जो विपक्ष में है वो बताते हैं तो उनका सही लगता है, हम बताते हैं हमारा सही लगता है। अगर हम आपके गांव की प्राइमरी स्कूल की बात करें, हर गांव में लगभग प्राइमरी स्कूल होता है, अगर अपने प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वहाँ पे क्या स्थिति है? स्कूल तो जर्जर है इस समय। अच्छा, गांव का स्कूल जर्जर है, बन रहा है। शिक्षा दो व्यवस्था बना जर्जर है दो कि नहीं? शिक्षा व्यवस्था जर्जर है कि वो सही है कि बिल्डिंग की जर्जर है? हमारे गांव का तो दोनों जर्जर है। अच्छा। शिक्षा व्यवस्था भी जर्जर है, स्कूल भी जर्जर है। अच्छा, हाँ। तो ये जर्जरता कैसे दूर की जाएगी? कुछ मान लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। इससे दूर होगी, सरकार दूर करे या हम लोग दूर करें, जागरूकता से दूर किया जा सकता है। बाकी और क्या मानते हैं? क्या नाम आपका? अच्छा, राजमणि जी, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ दयाशंकर मिश्रा जी के बसपा से आ जाने पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? हरीश द्विवेदी जी भाजपा से हैं, राम प्रसाद चौधरी जी सपा और कांग्रेस के गठबंधन से हैं। नहीं, ऐसा तो हमें नहीं लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये अभी तत्काल आए हैं बसपा में। अच्छा, पहले तो भाजपा में ही थे, क्या कमी इनको देखी कि बसपा में आ गए? नहीं, उन्होंने तो अपने प्रेस वार्ता में बताया है कि हमारे जो है
ताकत को कम समझा गया, ताकत को कम आंका गया, हमें इग्नोर किया गया, तो इसीलिए हम जो है मुंह भंग हो ऐसा गया। है, इग्नोर किया जाता तो जिलाध्यक्ष क्यों बनाए जाते? जिलाध्यक्ष तो वही थे, दयाशंकर बीते जी तो थे 3 ना। कार्यकाल पहले जिलाध्यक्ष थे भाजपा जी, के। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे वो, लेकिन ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकास के नाम पे लोग वोट देंगे, राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे, यहाँ पे भाजपा के साथ। आपको क्या लगता है कि सरकार को स्वास्थ्य पे कुछ काम करने की जरूरत है कि नहीं है? स्वास्थ्य पे काम क्यों नहीं सरकार कर रही है? इससे पहले क्या था स्वास्थ्य के बारे में? अच्छा, हैं? अभी इस बार क्या हो गया? 5 लाख का हर एक परिवार में जैसे 6 लोग हैं, राशन कार्ड 6 लोग का बना है, 30 लाख रुपया एक परिवार को दे रही है सरकार। अच्छा। इससे पहले 3 रुपया नहीं मिलता था। अगर ये जो आयुष्मान कार्ड का प्रयोग होगा, इलाज होगा, ये कहाँ पे होगा? जी, जिला हर अस्पताल में हो रहा है। अच्छा, हाँ, हर अस्पताल में मतलब आप आधार लेके प्राइवेट जाइए, अस्पतालों में भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आधार ले जाइए, राशन कार्ड ले जाइए, उसके बाद वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तुरंत आपका इलाज शुरू हो जाएगा। तो आप ये मानते हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज फेल है, इसीलिए सरकार ने जो है आयुष्मान कार्ड दे दिया कि प्राइवेट में इलाज कराइए? नहीं, सरकारी अस्पताल भी अब नंबर 1 पे है भारत बीजेपी सरकार में। ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ बगल में कप्तानगंज सामुदायिक केंद्र है, जी, यहाँ हमारे यहाँ गौर में है। गौर में हम बराबर जाते हैं, प्रधान है, पूर्व प्रधान है, वर्तमान बीडीसी है, वहाँ का भी सौंदर्यीकरण हुआ है, यहाँ का हुआ, टॉप पे हुआ, अब यहाँ मेडल मिला है कप्तानगंज को, सामुदायिक केंद्र को। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। विकास कार्य स्वास्थ्य पे भी आओ, जो भाई साहब शिक्षा के बारे में मिशन कायाकल्प के तहत हर गाँव में स्कूल की बाउंड्री वाल हो रही है, बेंच की व्यवस्था हो रही है। हो सकता है अभी यहाँ नंबर ना लगा हो, यहाँ के प्रधान जी थोड़े कमजोर पड़े हों, जहाँ के प्रधान थोड़ा टाइट है वहाँ पे अपना विकास कार्य ला रहे हैं। अच्छा राजमणि जी, आपको क्या लगता है कि आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, पूर्व प्रधान भी रहे, इस सरकार में जो बजट आता था प्रधान जी लोगों के पास या क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पास, इस सरकार में कुछ बजट बढ़ा है गांव में विकास करने के लिए कि वही है? जी, बिल्कुल बढ़ा है। अच्छा, बिल्कुल बजट बढ़ा है, काफ़ी बजट बढ़ा है। बजट बढ़ रहा है तभी तो विकास हो रहा है, नहीं तो अपने प्रधान अपने घर से कोई काम थोड़ी करेगा। ऐसा कुछ नहीं, इसके पहले भी बजट था, मतलब कुछ विशेष बजट बढ़ा, कोई विशेष ऐसी योजना? बजट था, लेकिन ऐसा नहीं था। अब तो मोदी जी जब से आए हैं तब से डायरेक्ट वो सबको बजट दे रहे हैं। अच्छा, जैसे किसान सम्मान निधि हुआ, मोदी जी की योजना है, पीएम सम्मान निधि योजना है। एक परिवार में कम से कम 8 लोग हैं, 16,000 रुपया पार हैं बेचारे, तो दूसरे को देंगे वो। अच्छा, ये सम्मान निधि या जो फ्री का राशन मिल रहा है, इससे भी जनता में प्रभाव है या महंगाई भी कोई मुद्दा पड़ेगा? महंगाई, शिक्षा? महंगाई तो कुछ नहीं मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, महंगाई है कि नहीं है राजमणि जी? महंगाई अभी हम बात किए हैं, जब सुविधा रहेगी तो महंगाई रहेगी। अच्छा, बिना सुविधा के ऐसे जब हम लोग पगडंडी रहेगी तो साइकिल से जाएंगे तो वहाँ हमारा महंगाई कहाँ है? डीजल पेट्रोल लगना नहीं है। रोड बनेगा तो वहाँ हमें कार की आवश्यकता पड़ेगी, मोटरसाइकिल की आवश्यकता पड़ेगी। क्या लगता है राजमणि जी आपको कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हो जाए? थोड़ा बहुत कुछ 2-4-5 आइटम। अब महंगा क्या बताए, सुविधा बढ़ी है तो महंगाई बढ़ेगी। हमारा तो विचार यही है। गैस के बारे में क्या ख्याल है? गैस हम 3 दिन यहाँ गणेशपुर नंबर लगाते थे गैस के लिए। अब हमारे घर पे 50 रुपया तो गैस आ जाता है लगा के। 50 रुपये में कि 1050 में? स्ट्रे की बात हम कर रहे हैं, स्ट्रे की बात कर रहे हैं। उसके बाद लगा के चले जाएंगे। सुविधा हम वही बात मतलब बार पहले कह की रहे हैं, तुलना सुविधा से- रहेगी तो महंगाई रहेगी। अच्छा, कुछ मतलब कुछ जैसे ऐसा डबल कुछ टिबल दाम हो नहीं, गया? नहीं, कुछ नहीं। दाल वाल चीनी उनी बताए हैं, हम करेंगे नहीं तो महंगा होगा ही। उमेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? बस्ती विधानसभा कप्तान? अच्छा, हरैया विधानसभा के बगल में ही जो है वो जो बसपा से नए प्रत्याशी आए हैं दयाशंकर मिश्रा, वो भी अभी आ गए हैं बसपा से, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इस चीज़ों से कोई मायने नहीं रखता। मुझे लगता है महंगाई, बेरोजगारी और जो स्वास्थ्य मूलभूत सुविधाएं हैं, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। प्रत्याशी को देख के हम क्यों वोट करेंगे? हम जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको देख के वोट करेंगे, या लोगों को देखना भी चाहिए। जैसे भाई साहब अभी बात कर रहे थे शिक्षा व्यवस्था की, आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, एक टीचर से टीचिंग को छोड़ के बाकी सारे काम लिए जा रहे हैं। आज आप किसी विद्यालय में चले जाइए, बच्चों को दूसरे गांव से ढूंढ के लाया जा रहा है कि चलो आप प्राइवेट में पढ़ लो। हाँ, ज़बरदस्ती। आप वहाँ टीचिंग व्यवस्था सुधारिए, क्या ज़रूरत है? आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे थे, आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, अस्पताल वाले कह रहे हैं भैया पेमेंट ही नहीं आ रहा, नहीं कर पाएंगे। आप चले जाइए, देख लीजिए कहाँ से ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि और कैंडिडेट तो आपने कहा कैंडिडेट मैटर करता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगता है लेकिन मेन जो होता है ये मुद्दे मायने रखते हैं। जी, आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी, तो क्या आदमी लोग जात पात पे ही मतदान करेंगे या विकास, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं? देखिए, मूलभूत सुविधाओं पे मुझे लगता है वोट करना चाहिए लोगों को। जातिवाद, जात पात, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। जी बिल्कुल। और अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर ये सब चीज़ें अगर देखेंगे आप, तो चुनाव के ही समय क्यों ये देखा जाता है कि आप हमारे जात से हैं, आप हमारे इससे हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे झगड़े आपस में जातियों में ही हैं, बिल्कुल पटीदारों में ही हैं।
सगे संबंधियों में है तो काहे का जातिवाद वहाँ नहीं देखा जाना चाहिए। तो पहले वो सुधार लेना चाहिए। जातिवाद मुझे नहीं लगता मायने रखना चाहिए, मुझे लगता है मुद्दे मायने रखना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे किसी भी अस्पताल की देख लीजिए व्यवस्था, कहीं पे भी चले जाइए, प्राथमिक विद्यालय, भाई कहीं नहीं मूलभूत वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधारा जाए। अपने आप बच्चे आएंगे। अब बच्चों को ज़बरदस्ती ढूंढवा रहे हैं। आजकल तो लड़ाइयाँ हो रही हैं गाँव में, दो प्राथमिक प्राइमरी में पढ़ाने के लिए। हाँ, टीचर्स में लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप हमारे यहाँ भेजिए, आप हमारे यहाँ भेजिए। जी। अच्छा जी, बहुत सही कहा आपने कि जो है जात पात में ही जो है आपस की जातियों में ही सबसे ज़्यादा मुद्दे हैं, लड़ाइयाँ हैं, और जात पात करने से क्या कोई फ़ायदा, क्या कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोई खतरे उतरे में है देश में, हिंदू मुसलमान ये सब चीज़ें कुछ मायने रखेंगी? पहली चीज़ ये है बेरोजगारी से हर इंसान खतरे में है, हर युवा खतरे में है, महंगाई से हर व्यक्ति खतरे में है। अच्छा, पहले तो ये खतरे में है। हाँ, इससे बचा लीजिए। आप किस चीज़ को, आप विदेशी नीति की बात करेंगे, ठीक है, किस देश की आप बात करें बताइए। हम भी जो है MBA हैं, अच्छा, ठीक है, कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का अनुभव है, ठीक है, और हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वगैरह बहुत अच्छी तरीके से। तो हम किसी भी देश की आप बात करें, श्रीलंका से देख लीजिए, बहुत अच्छे रिश्ते थे, वो भी खत्म ऑलमोस्ट। नेपाल आ जाएगा, आके हमको डरा रहा है, काहे कि ये खतरे की बात कर रहे हैं। खतरे तो हमको पड़ोसी हैं, चाइना आके ऑक्युपाई करता जा रहा है। हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं। हम ये देखेंगे कि हमें इस जाति से खतरा है, हमें मुसलमान से खतरा है, हिंदू कहेंगे हमें मुसलमान से, मुसलमान कहेगा हमें। ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। हम जब तक एक अपने मुद्दों को समझ के पढ़े लिखे व्यक्ति को, सबसे बड़ी बात शिक्षा व्यवस्था की जैसे आपने बात करी, जब हमारा लीडर जो होगा वो खुद एडुकेटेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो रचना तंत्र बनेगा वो अपने आप ही सुदृढ़ और मजबूत दिखेगी, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ होगी। जब उसको खुद ही नहीं पता होगा कि उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, ईस्ट कौन सा, वेस्ट कौन सा है, तो काहे की एजुकेशन की बात करेगा। आपका MBA कब फाइनल हुआ था? उसके बाद आपने जो व्यवसाय पकड़ा, जो जॉब पकड़ा, वो कब पकड़ा था? मेरा MBA जो हुआ था 2015 में हुआ था। अच्छा। और मैं लगातार तब से 2019 तक मैं कई कॉर्पोरेट के साथ जुड़ा रहा। 2015 के बाद अगर हम 2023 की बात करें, इन 8 सालों के बाद, अभी मान लीजिए आपने 2023 में MBA कंप्लीट किया, तो क्या उतने ही रोजगार के अवसर हैं कि उतने अवसर नहीं हैं? अभी ताज़ा एक आंकड़ा बताया आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी मैं ताज़ा आंकड़ा एक बता दूँ कि अभी IIT मद्रास, क्योंकि आप बात करेंगे पूरे देश के शिक्षा संस्थानों में नंबर 1 पे आता है। अभी उसके मैक्सिमम ग्रेजुएट्स को प्लेसमेंट तक नहीं हुआ है। अब उनके IITs जो IITians हैं, उनको अगर प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा तो आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी। मतलब बेरोजगारी एक मुद्दा है, ये सी बात होना चाहिए और है। हर युवा परेशान है, हर किसी को आप किसी से भी बगल में ले जाके बात करिए कि क्या कर रहे हो, तो यही कहेंगे कि ढूंढ रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, बढ़िया। ठीक है। आपका क्या नाम है? हमेशा पानी। प्रोफेसर जी, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ मुद्दा रहेगा समाज के जो है इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में विकास मुद्दा रहेगा। और जहाँ तक रही बात बेरोजगारी की, तो सरकार उस पर काम कर रही है। बेरोजगारी सरकार के ऊपर एक चुनौती है और सरकार मानती भी है, सरकार इस पर काम भी कर रही है। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहेगी। महंगाई जो है, तो महंगाई कमाई के आधार पर महंगाई, भाई कमाई हमारी बढ़ रही है तो महंगाई स्वाभाविक है बढ़ना। प्रोफेसर जी, हम बात करें तो जिस स्तर की महंगाई बढ़ी है, क्या उसी स्तर के समाज के अंतिम व्यक्ति की, गरीब तबके की कमाई भी बढ़ी है, इसको मानते हैं आप? जी बिल्कुल बढ़ी है। और जहाँ तक अभी ताज़ा आंकड़ा सरकार ने जारी किया है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। और आने वाले समय में सरकार कह रही है कि 2027 तक लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेगी। फ्री का राशन क्या मायने रखता है? देखिए, फ्री का राशन जो अभी भी गरीब तबके में है उनके लिए है। और जब कोविड का सीजन चल रहा था, उस समय लोग खाने के लिए तरस रहे थे, तब सरकार ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की मदद की और तमाम पड़ोसी देशों को मदद की। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, अब आप उस कोविड के सीज़न में देखिएगा कि तमाम ऐसी सामाजिक संगठन हैं जो समाज में जाकर के काम कर रहे थे, राशन वितरित कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे।
उस स्तर पर उस समय जब विपक्ष को भी आगे आकर के काम करना चाहिए था, कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कार्यकर्ता उस समय जनता में नहीं जा रहा था। केवल सरकार और सामाजिक संगठन के जो लोग थे वो सरकार जनता के बीच में जा करके उनका सहयोग कर रहे थे, उनका हिम्मत बढ़ा रहे थे। जो उस समय महामारी चल रही थी उसमें भी सरकार बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक चकवा चौराहे पर लोगों के विचार थे। आइए साथी हम लोग थोड़ा मार्केट में भी जान लेते हैं कि सब्जी के रेट क्या हैं। कुछ महंगाई की बात भी हो रही थी, तो एक दुकान है तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि कौन से भाव क्या रेट बिक रहा है, लोगों को जो है मार्केट का दाम भी पता चल जाएगा। तो आइए क्या जो है सब्जी की दुकान पर थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। काका का हाल बा? का नाम बा? रामू नाम बा। सब चीज़ ठीक ठाक बा? सस्ते दाम में बा कि महंगा बा? महंगा अच्छा, काऊ सस्ता बा? काऊ सस्ता बा? बाजार में काऊ सस्ता बा? भैया थोड़ी महंगा अच्छा, थोड़ा आगे आ जाइए ना। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जो लोकसभा में संसदीय का चुनाव हो रहा है, जानी रहे हैं वोट पड़े बा? तो वहाँ जात पात के नाव पर वोट पड़ी कि विकास के नाव पे वोट पड़ी? अच्छा, महंगाई मुद्दा रही कि नहीं रही? अरे महंगाई हो गई, मुद्दा का और महंगाई सस्ता होनी चाहिए। ऐसे महंगाई जो रहेगी कैसे जनता गरीब आदमी क्या करेगा। अच्छा, अब भैया इस आलू का क्या भाव है? आलू 25 रुपये किलो। ये आलू 25 रुपया किलो, लाल वाला? लाल और सफेद दोनों एक रेट। दोनों एक रेट। टमाटर क्या भाव है? टमाटर 30 रुपये। टमाटर 30 रुपये किलो। ये प्याज का सागा 40 रुपया किलो। ये खीरा? खीरा 35 रुपये। ये सरपुतिया 80 रुपये। लौकी? लौकी 30 रुपये। और ये कद्दू कोड़ा 20 रुपये। गोभी कैसे है? गोभी 35 रुपया 40 रुपया। ये भिंडी कैसे है भैया? भिंडी 60 रुपये। 60। जो बता रहे हैं वही रेट देंगे अभी ना, कि कम करके बता रहे हैं कि ज्यादा करके रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ, आप ले लीजिए। जो बता रहे हैं वही देना पड़ेगा। प्याज कैसे है भैया? प्याज 30 रुपये। 30 रुपया किलो। मिर्चा कैसे है? मिर्चा 20 रुपये पाव। अच्छा, इस बीच कुछ सब्जियां सस्ती हुई हैं कि महंगी हुई हैं? इस समय तो सस्ती। सब्जियां सस्ती हुई हैं। ये जो आप सब्जी रखे हैं इसमें से ये क्या किसान लाकर आपको देते हैं कि मंडी में जाके देते हैं? दोनों चीज़ है, किसान भी और मंडी भी। अच्छा, तो ये साथियों लोगों की अपनी अलग अलग राय थी और मैं राजकुमार पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे है नंदीश। इसके पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर बताएं, वीडियो शेयर करें और आपके और क्या सुझाव है कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.